औरंगजेब के बारे में तमाम इतिहासकारों ने यही लिखा कि वो बर्बर था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो कट्टर मुसलमान था और जो कुछ उसने किया वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए था। वो बड़ा सादगी पसंद था। यही दलील देकर औरंगजेब को जस्टिफाई करने वाले भी मौजूद हैं। कहते हैं कि औरंगजेब सच्चे मुसलमान की तरह शराब को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन उसने इंसानों और इंसानियत के साथ जो किया, क्या उसकी इजाजत इस्लाम देता है? सिर से पैर तक इंसानी खून में डूबे औरंगजेब की दरिंदगी की दिल दहला देने वाली दास्तां देखिए हमारा ये एपिसोड जालिम, ब्लड ऑन क्राउन। मार्च 2001 बामियान, अफगानिस्तान। उस दिन दुनिया ने इस्लामिक कट्टरता का बेहद क्रूर चेहरा देखा था। शांति और अहिंसा की ऐतिहासिक धरोहर बामियान में बुद्ध की 55 मीटर ऊंची प्रतिमा को तालिबान के आतंकियों ने बारूदी धमाके से उड़ा दिया। करतूत तालिबान की थी, लेकिन शैतानी दिमाग छठे मुगल बादशाह मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर का ही था। तालिबान ने बामियान बुद्ध की जिस मूर्ति का विध्वंस किया, उसके पैर खंडित थे। जानते हैं उन्हें किसने खंडित किया? इतिहासकार मीनाक्षी जैन अपनी किताब फ्लाइट ऑफ डाइटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स में लिखती है, औरंगजेब ने अपनी सेना के तोपों से बामियान के बुद्ध मूर्तियों पर गोले बरसाए थे ताकि मूर्तियों को ध्वस्त किया जा सके। औरंगजेब के मंसूबे पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। बुद्ध की मूर्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन मूर्तियों के पैर वाला हिस्सा औरंगजेब की तोपों के वार से खंडित हो गया। औरंगजेब की कट्टरता का कहर सिर्फ बेजान मूर्तियों पर नहीं टूटा। मूर्तियों के बाद जिंदा इंसानों की बारी भी आई, जिसकी शुरुआत उसने अपने ही खानदान से की। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने जब 1658 में अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो औरंगजेब ने अपने भाइयों शाह शुजा और मुराद की मदद से शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया। समूहगढ़ की लड़ाई में हारने के बाद औरंगजेब ने 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह का सिर कलब कर दिया और कटा हुआ सिर अपने पिता शाहजहां के पास भिजवा दिया। जिस सगे भाई मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया था, औरंगजेब ने उसको भी नहीं बख्शा। 14 अगस्त 1661 को औरंगजेब के फरमान पर मुराद का सिर भी काट दिया गया। जुल्म से हथियाई गई सत्ता को बचाने के लिए औरंगजेब ने इस्लाम का सहारा लिया। वो चुन चुनकर उन तमाम लोगों और विचारों पर तलवार चलाने लगा जिनसे उसे खतरा था। उत्तर भारत में औरंगजेब का पहला शिकार बने कश्मीरी, जिनमें सूफी मुसलमान भी थे और हिंदू भी। सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर के साथ औरंगजेब के टकराव की वजह भी कश्मीर ही था। इतिहासकार सुरिंदर सिंह अपनी किताब मेडिवल पंजाब इन ट्रांजिशन अथॉरिटी, रेजिस्टेंस एंड स्पिरिचुअलिटी में लिखते हैं, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के जुल्म की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई तो औरंगजेब के सताए हुए लोगों की फौज उनके साथ जुड़ती गई। साल 1672-73 में हजारों लोग औरंगजेब के अत्याचार से बचने के लिए गुरु तेग बहादुर की शरण में आ चुके थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि तलवार की नोक पर लोगों का धर्म बदलवाने में जुटे औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर ने चुनौती दी कि वो उनको यानी गुरु तेग बहादुर को धर्म बदलने के लिए मजबूर करके दिखा दे तो सारे लोग अपना धर्म बदल देंगे। अपने वादे के मुताबिक गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली रवाना हुए, जहां औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। गुरु तेग बहादुर पर जब औरंगजेब के सारे दांव नाकाम हो गए, तो वो फिर अपने जालिम पने पर उतर आया। उसने 2 विकल्प दिए, धर्म परिवर्तन या फिर मौत। गुरु तेग बहादुर अपने धर्म ईमान पर कायम रहे और
औरंगजेब ने उनका सिर कलम कर दिया। जिस जगह औरंगजेब की कट्टरता की तलवार चली थी, वहीं आज गुरु तेग बहादुर की याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मौजूद है। इस बर्बरता के बाद भी सिख समुदाय ने औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाया। इंसानियत के नाते जो धर्म युद्ध गुरु तेग बहादुर ने शुरू किया था, उसे उनके पुत्र और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों का बलिदान भी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध के दौरान ही हुआ। गुरु गोविंद सिंह के 17 साल के पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और 13 साल के साहिबजादा जुझार सिंह चमकौर की जंग में शहीद हुए। 9 साल के साहिबजादे जोरावर सिंह और 6 साल के साहिबजादे फतेह सिंह को औरंगजेब जब धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, तो अपनी हार से चिढ़कर उसने दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया।